फिरोजाबाद से बड़ी खबर। काशीराम कॉलोनी के सैकड़ों परिवार पिछले 27 घंटे से अंधेरे में हैं। वजह 9.25 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया। लोग एसियन फीडर के बाहर धरने पर बैठे हैं, हाथों में पोस्टर, महिलाएं बच्चे शामिल। बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली काटी गई। कॉलोनी के 500 से ज्यादा परिवारों में हाहाकार मच गया है। टीबी के मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे धरने पर बैठे हैं। कॉलोनी निवासी महिला या बुजुर्ग गरीबों को क्यों सजा मिल रही है? लोगों का आरोप है कि विभाग गरीबों को टारगेट कर रहा है। 15 साल से बिल नहीं आया, अब एक झटके में 9.25 करोड़ का बकाया बताकर कनेक्शन काट दिया गया। बिजली बहाल करो, किस्तों में भरो या माफ करो। प्रदर्शनकारी मथुरा नगर स्थित एसियन फीडर पर डटे हैं। मांग है कि तुरंत बिजली बहाल की जाए और भुगतान के लिए किस्तों का रास्ता निकाला जाए। गरीबों के अंधेरे में डूबे सपनों की ये कहानी, क्या पहुंचेगी जिम्मेदारों तक रोशनी? और डीएम सर के साथ बैठ के बात हुई है। डीएम साहब ने बुलाया था बिजली विभाग को, मुझे और भी जो संबंधित लोग हैं। देखिए, डीएम साहब ने ये निर्णय लिया है कि जो भी आपका बकाया है, जो भी कनेक्शन धारक है, वो कम से कम 10% बिल का भुगतान कर दे। कैंप लगाया गया है, कैंप ऑलरेडी आपके कॉलोनी में लग गया है, वहाँ बैठे हुए हैं एसडीओ और एक्सेल। आप लोग चले, मैं भी चलूँगा। जो भी है, जिसका 10,000 है तो वो 1,000, इसी तरह जिसका जो भी है 10% कम से कम, मिनिमम 10% आप बकाया भुगतान कर दें, इससे आपका बिजली कनेक्शन तुरंत चालू कर दिया जाए। तो इसको लेकर काफी गंभीर है और आपकी बात ऊपर तक जा रही है। आप लोग, मौसम भी खराब है तो धरना करना उचित नहीं है, आप लोग समझिए। ऊपर भी बात हो रही है, फिर हर तत्कालिक रूप से ये निर्णय लिया गया है। आप लोग आइए, वहाँ मैं भी चल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं भी रहूँगा। आप लोग कैंप में आए, जो भी होगा आपको अगर कोई बिल को लेके, किसी चीज को लेके समस्या होगी, उसका तत्काल वहीं पे निदान करेंगे। 10% की, चूंकि 10 साल तक एक बिल भी हमें नहीं दिया गया और एक बड़ी गंभीर राशि है। इतने बड़े व्यापारी भी नहीं है कि घर से यहाँ से जाएंगे, पानी बरसने में कहीं से हमारे बैंक में से निकालेंगे पैसा और प्रशासन को हम वो जमा करा। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमको प्रशासन से अनुरोध करना है, क्योंकि बिल देना है और किस तरह देना है ये हम बहुत ही सोच विचार के ये इसी निर्णय पे है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि हम बिल जमा नहीं करेंगे, क्योंकि 10 साल तक हमारे बिल को जिस तरह से एकाएक हमारे सामने ला दिया गया, ये हमारे लिए हार्ट अटैक जैसी नौबत है। और हम ये चाहते हैं सरकार से कि वो सुचारू रूप से बिजली को चालू करें और उसके उपरांत एक 4-5 दिन का हमें टाइम दें। और देखिए, कहाँ से करके लाएंगे ये तो हम गरीबों को मालूम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मांग के कहीं से व्यवस्था करके जैसे भी लाएंगे। चूंकि गर्मी है इसलिए हम इतनी प्रार्थना भी कर रहे हैं, नहीं तो कहते आप मत लगाइए। हम एक काम करते हैं, पहले ले आते हैं, जमा करते हैं, फिर आप लगाइएगा। लेकिन इस हालत में जो स्थिति है, जितनी गर्मी है आज की डेट में, हमारी महोदय से भी और पूरे प्रशासन से हाथ जोड़ के नहीं, पैर छू के प्रार्थना है कि हमें थोड़ा सा वक्त दे। वो एक बहुत महीने 2 महीने ना हो, 5, 6, 4, 2 दिन दें। हम जो भी अपनी भरसक प्रयास से जो भी बिल जमा करवा पाएंगे वो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। बहुत लंबा समय नहीं चाहते। आगे हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तरुण शर्मा है और मैं भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आप लोग पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे हुए, क्या मांग है और क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? आज पिछले 27 घंटे से जिला फिरोजाबाद के पचमान में काशीराम आवासीय कॉलोनी है, उसकी बिजली पिछले 1 महीने से काट रखी है। उसकी बिजली चालू करने के लिए, बिजली जब चालू होगी तब पानी चालू होगा। 1 महीने से गरीब जनता परेशान है, लेकिन बिजली विभाग के कानों पे जू नहीं रेंग रही। ज्ञापन पे ज्ञापन देकर के हम लोग परेशान हो गए। आज मजबूरन बस हमें यहाँ आकर के बैठना पड़ा है। आज 27 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं की गई है। चीफ साहब से कल मेरी वार्ता हुई है, आज भी हमारी LIU और इंटेलिजेंस के माध्यम से वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समुचित रिजल्ट नहीं निकला है। तो अभी तक 27 घंटे में किसी सरकारी ऑफिसर या किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की कि आप धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, क्या समस्या है? किसी ने आपको बुलाया या कोई मीटिंग? LIU महोदय के माध्यम से चीफ साहब से वार्ता कल हुई थी, लेकिन उनका कहना यही है कि साहब हम बिल माफ नहीं कर सकते, हम बिजली चालू नहीं कर सकते। जब आपके हाथ बंधे हुए हैं तो भैया अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए।
भाई 5 साल लगातार जब बसपा सरकार रही, जिन्होंने जिस टाइम 2010 में कॉलोनी बनाई गई, उस टाइम इनसे कोई बिल नहीं लिया गया। आप बिल भेजते, ये बिल देते। आपने जब 5 साल लगातार बिल नहीं दिया, बाद में अखिलेश जी की सरकार आई, उन्होंने भी 5 साल बिल नहीं लिया। जब 10 साल से इनसे बिल नहीं लिया गया, अब लगा जब आती है भाजपा सरकार, किसी का बिल आता है 1 लाख का, किसी का आता है 2 लाख का, किसी का आता है 2.5 लाख का। भाई शुरू से आपने बिल क्यों नहीं भेजा? शुरुआत से आपने मीटर क्यों नहीं लगाए? अब ये गरीब आदमी, कोई माता बहन पहुंचा लगा रही है, कोई गरीब व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, विकलांग व्यक्ति, इसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं, माता बहन पूरी परेशान है, इसके बच्चा कोई कमाने वाला नहीं, वो कहां से बिल दे देगा भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख का? तो क्या मानते हैं आप इसमें, क्या किसकी लापरवाही रही जो 10 साल तक विद्युत विभाग ने कोई खबर सुध नहीं ली और वो एकदम अचानक इतना सबसे बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग के अधिकारियों की। भाई सरकार के दबाव में आकर के आप बिजली का बिल नहीं भेज रहे हो, गलती आपकी है ना। पहले भाई आपको बिल भेजना चाहिए था, जब ये बिल भेजने के बाद ये बिल नहीं देते, इनकी गलती है। आप कोई भी मुझे 10 साल पुराना बिल ला के दिखा दो कि साहब हर महीने में इनके बिल भेजा है, मीटर तो लगा नहीं था, बिल कहां से आएगा? तो क्या मानते हैं आप, जब मायावती जी की सरकार थी तो क्या इन्हें बिजली मुफ्त दिलाई जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, माना तो यही जाएगा ना। जब मान लो 5 साल तक मायावती सरकार थी, उस टाइम पे बिजली इनकी फ्री थी। भाई अखिलेश जी की सरकार आई, बिजली फ्री थी। भाजपा सरकार में आके सब बिल लिया जा रहा है। बिल क्यों लिया जा रहा है? आप पुराना बिजली बिल में माफ कर दीजिए। अगर हम चाह रहे हो बिल आपको लेना है, भाई आपकी बहुत गरीबी चल रही है, सरकार बहुत घाटे में चल रही है, तो हम कह रहे हैं आप लगातार इनके पुराना बिल जो भी इनका माफ करिए, लाइट इनकी चालू कराइए, नई मीटर आप लगाइए। जो मीटर देने में, जो बिजली का बिल देने में सक्षम होगा, वो व्यक्ति बिल भरेगा। जो व्यक्ति बिल देने लायक स्थिति में नहीं है, विकलांग है, माता बहन बड़ी बूढ़ी है, कमाने लायक नहीं है, या बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, जिसके रोटी के मांदे हैं, दवाई के मांदे हैं, वो बिल कहां से देगा? उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, वहां जाकर के हम अपनी बात रखेंगे, उनका बिल हम माफ कराएंगे।